हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मायावती का मोदी पर हमला, बोली बीजेपी एंड कंपनी बताए काला धन वापस लाते लाते विदेशों में बढ़ कैसे गया। विदेशों में काला धन बढ़ने पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने स्विस नेशनल बैंक की आई रिपोर्ट पर पीएम मोदी से सवाल करते कहा कि काले धन पर वार करने वाले नरेंद्र मोदी क्या विदेशों में बढ़ने वाली नाकामी पर श्रेय लेना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या भाजपा एंड कंपनी इसका जवाब देगी कि कैसे भारत में कमाए हुए पैसे विदेशी बैंकों में क्यों जमा हुए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पीएम मोदी ने सत्ता में आने से पहले देश के गरीब लोगों को 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, मगर वैसा हुआ नहीं। इसके उलट विदेश में काला धन और बढ़ गया। इसे देख लगता तो यही है कि मोदी सरकार ने जनता के साथ जुमलेबाजी के साथ साथ ठगने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को अपना अपराध मान लेना चाहिए कि उसने जनता से झूठे वादे किए हैं। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए पर मायावती ने कहा कि भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है। भारतीय पासपोर्ट की अहमियत कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। गौरतलब है कि भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में प्रत्यक्ष रूप से रखे जाने वाला धन 2017 में बढ़कर 6,891 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि फंड मैनेजर्स के माध्यम से रखे जाने वाला धन 112 करोड़ रुपए रहा। बैंक में भारतीयों का पैसा बढ़ा है और पैसा जमा करने वालों में भारतीयों की रैंकिंग भी बढ़ गई है। पुणे के स्कूल ने तय किया लड़कियों के ब्रा का रंग और स्कर्ट की लंबाई। क्या इस पाबंदी से रुकेगी छेड़खानी? पुणे के एक निजी स्कूल MIT विश्व शांति गुरुकुल ने देश हित में एक बड़ा कदम उठाया है। छात्राओं की सुरक्षा के नजरिए से देखे तो ये एक अद्भुत फैसला है। यकीन मानिए, इस फैसले के लागू होने के बाद स्कूल से 100 किलोमीटर दूर भी किसी छात्रा से छेड़छाड़ नहीं होगी। MIT विश्व शांति गुरुकुल का ये फैसला भारत की महान संस्कृति को उस बुलंदी पर पहुंचा देगा जहां वो 100 साल पहले था। स्कूल ने फरमान जारी किया है कि लड़कियां स्कूल में सिर्फ सफेद और वेज रंग का ही ब्रा पहनकर आ सकती है। सवाल उठता है क्यों? तो स्कूल प्रबंधन का जवाब है कि इससे छात्राओं की सुरक्षा होगी। कैसे का जवाब स्कूल ने नहीं दिया। खैर, ब्रा का रंग तय करने के बाद स्कूल ने लड़कियों की स्कर्ट की लंबाई भी तय की है। क्यों? जवाब वही है, इससे छात्राओं की सुरक्षा होगी। स्कूल के इस फरमान का लिस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। स्कूल प्रबंधन ने भी तय किया है कि छात्र शौचालय कब इस्तेमाल करेंगे। छात्रों को विशेष समय पर शौचालय का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है, यानी छात्र अपनी मर्जी से टॉयलेट का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। अब एक बात समझ नहीं आती कि सफेद ब्रा पहनने और लंबी स्कर्ट पहनने से लड़कियां कैसे सुरक्षित हो जाएगी। कोई लड़की किस रंग का ब्रा पहनेगी या नहीं पहनेगी ये उसकी चॉइस है, क्योंकि ब्रा और अंडरवियर स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होता। पहली बात, ब्रा पहनना अनिवार्य क्यों है? दूसरी बात, ब्रा का कलर स्कूल कैसे डिसाइड कर सकता है? तीसरी बात, अगर लड़की के शरीर की संरचना और कपड़ों से लड़के अपराध करते हैं तो लड़कों को स्कूल से निकाल दो। लड़कियां पर प्रतिबंध क्यों स्कूलों द्वारा तय किया जा रहा है ब्रा का कलर और स्कर्ट का लेंथ? इसकी वजह बहुत ही पुरुषवादी और पितृसत्तात्मक है। ब्रा रंग इसलिए तय किया जा रहा है ताकि वो परम शांतिवन लोग जो कहीं ना कहीं के कुल दीपक है, शांति बनाए रखे। ब्रा से कुल के चिरागों की शांति भंग हो जाएगी।
इबादत में खलल पड़ेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। खुद पर काबू करने के लिए वो तो कुछ नहीं करेंगे। वो जन्मे ही है बेकाबू रहने को, क्योंकि उनके पास एक विशेष आकार का जननांग होता है। इसलिए लड़कियों को जितना हो सके काबू किया जाता है। लड़कियों को सिखाया जाता है कि खुद को बचाए रखिए, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। संस्कृति और सभ्यता का ठेका स्त्रियों के कंधे पर लादा गया है। शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी समानता का पाठ पढ़ाना है, लेकिन वो पितृसत्ता को बढ़ावा देने में लगे हैं। लड़कियों की ब्रा का रंग तय करने की जगह स्कूल लड़कों का इलाज क्यों नहीं कर रहे? लड़कों को उत्सुकता पर काबू करना क्यों नहीं सिखा रहे हैं? वो लड़कों को ये क्यों नहीं समझाते कि ब्रा भी एक सामान्य वस्त्र जैसे शर्ट, पैंट, सलवार कमीज आदि होता है। व्हाट्सएप पर अफवाह उड़ाने वालों को धमकाने वाले रविशंकर अफवाह की फैक्ट्री बीजेपी आईटी सेल पर क्यों नहीं बोलते? केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेक न्यूज और अफवाहों को रोकने के लिए व्हाट्सएप को कड़ा संदेश भेजा है। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि भारत व्हाट्सएप के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। व्हाट्सएप के यूजर दुनिया भर में हैं, इसलिए व्हाट्सएप के लिए जरूरी है कि लोगों के सुरक्षात्मक पहलू पर भी व्हाट्सएप ध्यान दे। इस पर पत्रकार प्रियदर्शन ने सवाल करते हुए कहा कि रविशंकर प्रसाद व्हाट्सएप को अफवाहें फैलाने पर धमका रहे हैं, लेकिन ये अफवाहें फैलाता कौन है? उनकी ही विचारधारा से जुड़े लोग। इस विचारधारा के कई स्लीपर सेल सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखते हैं। इन्हें रोक ले तो नफरत का बहुत सारा कारोबार खुद रुक जाए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों के चलते कई मासूम लोगों की जान जा चुकी है। अब तक इस मामले से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी अफवाहों से देश का माहौल डरावनी बनाया जा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप भारत में सबसे इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप है। इसलिए सरकार फेक न्यूज और इससे जुड़े वीडियो पर कड़ी नजर रखने को कहा है। गोदी मीडिया के एंकर्स पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। वो अपनी पार्टी के लिए एजेंडा फिक्स कर रहे हैं, कहते हैं कुमार विश्वास। मीडिया की गिरती साख को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पत्रकार अब पार्टियों के पक्षकार हो गए हैं और वो पार्टियों के लिए एजेंडा फिक्सिंग में जुटे हैं। आप नेता ने पत्रकारों पर हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा, न्यूज एंकर्स आजकल न केवल खुद पक्षकार हो गए हैं, बल्कि पैनलिस्ट को बोलने देना या उनकी बात बीच में ही काट देना भी स्वयं की पक्षधरता के अनुसार तय करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं। दोनों ओर के पक्षकार एजेंडा फिक्सिंग में जुटे हैं। कैसे सच जाने? पतनशील दौर में ये भी एक भीषण व्याधि है। मीडिया को लेकर आप नेता की ये चिंता बिल्कुल जायज है। अभी हाल ही में एक कोबरा पोस्ट द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में भी यह बात साबित हुई है कि मीडिया सुपारी लेकर किसी भी पार्टी की छवि बनाती और बिगाड़ती है। मीडिया में मुद्दे भी पार्टी के हिसाब से ही तय किए जाते हैं। मौजूदा दौर में ज्यादातर न्यूज चैनल्स और न्यूज एंकर्स पार्टी विशेष के लिए काम करते नजर आते हैं। चैनलों पर डिबेट प्रोग्राम्स के जरिए किसी खास पार्टी के एजेंडे फिक्स किए जाते हैं। एंकर्स अब खुलेआम अपनी पार्टी का समर्थन करते दिखाई देते हैं। प्रोग्राम्स में वो सवाल नहीं पूछे जाते जो जनता के हित में है, बल्कि वो सवाल पूछे जाते हैं जो किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। चैनल्स पर विरोधी पार्टियों की छवि बिगाड़ने के लिए बाकायदा प्रोग्राम्स किए जाते हैं। प्रोग्राम्स के टाइटल में ही विरोधी पार्टी पर आरोप फिक्स कर दिए जाते हैं और जब उस पार्टी का प्रवक्ता इन आरोपों को बेबुनियाद बताता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। न्यूज एंकर्स इन प्रोग्राम्स में जज की भूमिका में नजर आते हैं और मुलजिम का बयान और सफाई सुने बगैर ही उसे दोषी ठहरा देते हैं। न्यूज एंकर्स की इन हरकतों को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि मीडिया आज सुपारी लेने वाले उस गुंडे की तरह हो गया है जो पैसे लेकर लोगों को निशाना बनाता है। इस तरह की मीडिया को ही गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। गोदी मीडिया इसलिए कहा गया क्योंकि यह सरकार से सवाल करने के बजाय उसका गुणगान करती है और सरकार से सवाल पूछने वाले विपक्ष को ही निशाना बनाती है। शायद आप नेता का इशारा भी इसी गोदी मीडिया की तरफ है, जिससे उन्हें सच की कतई उम्मीद नहीं। बीजेपी मंत्री अनिल विज से फिर भिड़ी आईपीएस संगीता कालिया। मंत्री के कार्यक्रम में न जाने पर हुआ तबादला।
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से लोहा लेने वाली महिला आईपीएस अधिकारी संगीता कालिया का ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर की वजह अनिल विज की अध्यक्षता में होने वाली कष्ट निवारण समिति की बैठक में अनुपस्थिति बताया जा रहा है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने एसपी संगीता कालिया के कष्ट निवारण समिति की बैठकों में न आने पर आपत्ति जताई थी और इसे लेकर सीएम से शिकायत भी की थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए संगीता का ट्रांसफर किया गया है। उन्हें पानीपत के एसपी पद से हटाकर आईआरबी भौंडसी गुरुग्राम में कमांडेंट बनाया गया है। संगीता के साथ ही 8 अन्य आईपीएस अफसरों के नाम प्रदेश सरकार की ट्रांसफर लिस्ट में शामिल है। जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक आईपीएस के मिश्रा को महानिदेशक मुख्यालय में तैनात किया गया है। आईपीएस पीके अग्रवाल, हरदीप सिंह दून, बी सतीश बालन, मनवीर सिंह, प्रतीक्षा गोदारा और राजेश दुगागल आदि का भी ट्रांसफर कर उन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई है। गौरतलब है कि अनिल विज और कालिया के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। यह विवाद नवंबर 2015 में उस वक्त शुरू हुआ जब मंत्री अनिल विज फतेहाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक कर रहे थे। इस दौरान मंत्री जी एक मामले में संगीता कालिया की गलती बताकर चिल्ला पड़े और बैठक से गेट आउट कह दिया, जिसके जवाब में आईपीएस कालिया ने बैठक से बाहर जाने से मना कर दिया, जिससे खुद विज को झुंझला कर बैठक से जाना पड़ा। मामला गरमाने पर संगीता कालिया का ट्रांसफर कर दिया गया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।